हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑन माई चैनल एडूमस्ट। सो जैसा कि मैंने कहा था, हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्योंकि अगर मैंने आपको कहा है कि हम इसकी स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं, जो भी जिन्होंने भी इसको फिल किया है पेपर को, तो कुछ पॉइंट्स आपको जो है पहले अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और कुछ टिप्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए विद इन अ मंथ इसके प्रेपरेशन के लिए, जो आपको अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी है अपनी नोटबुक, जहाँ पे भी आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, आप एक नोटबुक लगाएंगे। तो उस नोटबुक में आप सबसे पहला काम जो करेंगे, सिलेबस चाहे लिख के लगा लीजिए, चाहे आप उसको किसी भी तरह से, मतलब सिलेबस आपके टिप्स पे होना चाहिए कि इंग्लिश का सिलेबस क्या। देखिए, मैं पेपर 1 की बात नहीं करूँ, पेपर 2 की बात करूँगी यहाँ पर आपसे। तो सिलेबस आप जो है पहले तो कवर करके रखिए, सारे टॉपिक्स जो है आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में रख लीजिए। दूसरा काम आपको जो करना है, आपको जब आप इसको पढ़ने चलेंगे तो एजेस आपको बहुत अच्छे से, इंग्लिश की हिस्ट्री जो है, इंग्लिश हिस्ट्री की एजेस यानी कि कौन सा पीरियड शेक्सपियर का है, रेस्टोरेशन का है, इस तरह से आपको एजेस यानी कि उसके बैकग्राउंड की जानकारी होनी ज़रूरी है कि पोइट्री कैसी होती है, पोइट्री के अंदर पार्ट्स कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत आपको रहेगी। थर्डली, आप 1 बाय 1 पहले तो हर राइटर के बारे में जो है, हर राइटर की जो है आपको बैकग्राउंड होना पता बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि कीट्स की मान लीजिए, तो कीट्स की जो है, जो उसका बैकग्राउंड था वो बहुत ही पेनफुल था कि है ना। तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ है, तो किस तरह से उस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी, इन सब पॉइंट्स को, यानी कि पहले आप इनका सिर्फ बैकग्राउंड ही जानिए, इतना इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देन फोर्थ बात आपको जो याद रखनी है कि इनके बैकग्राउंड के बाद में आपको जो फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ पे हम लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो आप मेरे साथ नोट भी कर सकते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा कि सिलेबस, ठीक है। देन आपको जो है पैटर्न आपके पास लिखा होना चाहिए कि आपको मान लीजिए 150 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 180 नंबर का करना है, इस तरह से आपको पैटर्न पता होना चाहिए। थर्ड जो है, आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पता होनी चाहिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश आपकी नॉलेज में रहनी चाहिए पूरी की पूरी। देन फुल डेडिकेशन के बिना कुछ भी नहीं होगा। आपने आज एक ही पढ़ा, अगले दिन आपने उसको छोड़ दिया, तो इस तरह से भी आपको नहीं करना है। फिफ्थ पॉइंट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा कि जो है आपके लिए डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ जो है आपके लिए कि आपको हर राइटर का बैकग्राउंड ब्रीफ में पता होना चाहिए। एटलीस्ट वो किस एज से, आप लिख लीजिए अपने इसको सब हेडिंग बना के, एटलीस्ट उनकी बैकग्राउंड में आपको उनका एज, वो कौन सी एज में फॉल करते हैं, 17, 16, रोमांटिक पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड, इस तरह से। देन उनके जो है आपको पता होना चाहिए कि उनके जो इम्पॉर्टेंट जो भी है कि वो किस जन्म उनका कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई, या फिर उनको नोबेल प्राइज़, इस तरह से प्राइजेस वगैरह आपको जो है इनकी बैकग्राउंड में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। देन इनके सभी वर्क्स आपको पता होने चाहिए, सभी वर्क्स आपको पता रहेंगे इनके। उसके बाद में आप वर्क्स के बाद में जो है इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स पे फोकस करेंगे। इम्पॉर्टेंट वर्क्स, अब इम्पॉर्टेंट वर्क्स की आपको समरी में भी आपको जो है प्रॉपर नाउन्स पे फोकस करना है कि आपको जो इम्पॉर्टेंट बातें उसमें हो रही हैं वो पता हों। यानी कि हर एक राइटर की मान लीजिए 3 से 4 जो है इंपॉर्टेंट, या 5 जो है इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, उनके बारे में हमको पता ही होना चाहिए। मतलब आइडिया सबके बारे में होना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्क्स की उसकी जो भी उसका जब वो लिखा गया और जब वो पब्लिश हुआ, या उसके बारे में कोई भी कंट्रोवर्सी हो, या फिर इस तरह से आपको पता होना चाहिए। यानी कि एट्थ पॉइंट है आपको कि अगर इनमें से किसी भी राइटर ने, कोई भी राइटर जो है किसी भी मैगजीन या जर्नल के साथ में जुड़ा हुआ है किसी भी तरह से, यानी कि जर्नलिस्ट है, तो आपको उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। 9th पॉइंट जो आपको कवर करना है इसमें, स्पेसिफिकली लिटरेचर पोर्शन से आपको +1 और +2 की जो है बुक जो भी आपको दी हुई है, जो आपको स्पेसिफिक बताए हुए हैं पॉइंट्स, आपको उनको कवर बुक जो है आप 3 से 4 दिन लगा के उसको कवर
कर लीजिए। कह लीजिए आप 7 डेज़ इसको डेडिकेट फुल्ली कर सकते हैं। आपकी +1 +2 की फुल जो है प्लेलिस्ट भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कह लीजिए इतना काम तो आप इसको हफ्ते के अंदर ख़त्म कर दीजिए। इतना काम, ये जो 4 पॉइंट्स हैं आपको मैंने टिक किए हैं, हाँ, ये जो 4 पॉइंट्स हैं मैंने टिक किए, ये आप हफ्ते के अंदर क्लियर करके रखेंगे। ठीक है, देन जो है ये तो चलो साथ साथ में चलेगा पॉइंट। फिर आप उसके बैकग्राउंड पे जाएंगे, उनके फिर बैकग्राउंड 2 से 3 दिन में आप उसके बैकग्राउंड कवर कर लेंगे। जब आपको उसकी अच्छी अच्छी नॉलेज हो जाए, आप उसके वर्क्स मतलब आप साथ में भी पढ़ सकते हैं, आप जैसे भी मतलब आपका जो भी आपका है लेवल पढ़ने का, आप वैसे पढ़ेंगे तो क्योंकि बैकग्राउंड तो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी सर्च के बाद में आपको वर्क्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट समरीज भी कहीं ना कहीं कवर करी होती है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से भी अपना कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ रीड करना चाहते हैं तो आपको जो है विकीपीडिया इज़ इनफ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी स्पार्क नोट्स होते हैं, लिट चार्ट्स होते हैं, बहुत से ऐसे साइट्स हैं, आप वहाँ से भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और हर एक राइटर, मान लीजिए आप आज आपने वर्ड्सवर्थ किया, सपोज आज आपने वर्ड्सवर्थ किया, आपने सोचा है कि इतना काम करने के बाद जब आप बैकग्राउंड और वर्क्स पे आएंगे, मान लीजिए आज आपने वर्ड्सवर्थ कवर किया, तो आज आप वर्ड्सवर्थ के आप विकीपीडिया गूगल पे जाएंगे और उसके सभी MCQs को आज ही लगा के उसको ख़त्म करेंगे। यानी कि हार्डली कितना टाइम लगेगा आपको, टोटल कितने वर्क्स हैं हमारे पास, 7 ये थे, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 24 डेज़ है ना। यहाँ पे जो शो कर रहा है कि 24 राइटर्स इन्होंने दिखाए हुए हैं, 24 + 7, ओके, तो कितने दिन हो गए, 31। हाँ, 31 दिनों में आपने जो है आपका ये पूरा बनता है। लेकिन आप इसको जो है अगर आप फुल्ली मतलब पूरा टाइम इसमें डिवोट कर रहे हैं, अगर आप कह लीजिए 6 घंटे भी इसको दे रहे हैं, अभी 1 महीने के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो आपका ये सिलेबस सिर्फ इतना लिटरेचर वाला पार्ट जो है आपका मेरे हिसाब से तो विद इन 1 मंथ जो है कंप्लीट हो ही जाएगा, विदाउट एनी डाउट जी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने लिटरेचर पार्ट की जो है बना सकते हैं। अब जो बच्चे तो इसमें फुल्ली एंगेज्ड हैं इस टाइम पे, तो वो तो अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 को लेके बहुत अच्छे से चल सकते हैं, और उनके पास तो बहुत सा टाइम है कि वो अपने जो है अभी के हिसाब से 10 नहीं तो 7 घंटे 8 घंटे आराम से पढ़ें इसको, तो 4-5 घंटे आप इसको लिटरेचर को देंगे और बाकी का टाइम जो है आप अपने पेपर 1 पे लगाएंगे। देखिए मेरे हिसाब से तो आप सुबह उठिए, तो आप कोई भी चैनल जिसको आप फॉलो करते हैं उसके आप जो जर्नल्स जो है करंट अफेयर चल रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन कीजिए, और इंग्लिश का आपका इधर ही कवर वहीं से कवर हो जाएगा, ग्रामर को अलग से पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं, पेपर 1 में ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 डेज़ का लिटरेचर पोर्शन का ये जो है आपका रहेगा कि विद इन 30 डेज़ ये कंप्लीट होने वाला काम है। फुल्ली इंगेज है उसके लिए 30 डेज़ बहुत ही इनफ हैं, बहुत अच्छे से वो कवर अप कर पाएगा लिटरेचर पोर्शन को। थैंक यू।